नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका कर्मचारी सहकारी प्रत्यय संस्था के चुनाव संपन्न। मालखेड़ रेलवे गांव की देशी शराब की दुकानें बंद करने की मांग। मुख्यमंत्री के द्वारा दत्तक ग्राम घोटा में कुपोषण से बालक की मृत्यु। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना होगा अब 18% जीएसटी। थाना पुलिस क्राइम ब्रांच ने लेहगांव पेट्रोल पंप पर छापामार करते हुए पेट्रोल पंप किया सील। तो इस खबर के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना क्राइम ब्रांच पुलिस ने लेहगांव के पद्मिनी पेट्रोल पंप पर छापामार कार्रवाई करते हुए मशीन में लगी पल्सर नाम की चिप को बरामद किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप को सील किया गया है। यह कार्रवाई रविवार की रोज की गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच दल ने अन्य कई जगह पर छापामार कार्रवाई करते हुए कुल 75 से भी ज्यादा पेट्रोल पंपों को सील किया है। अमरावती मूर्छी मार्ग पर स्थित लेहगांव यहां के एचपी कंपनी के पद्मिनी पेट्रोल पंप पर रविवार दिनांक 2 जुलाई को थाने क्राइम ब्रांच दल ने छापा मारकर पेट्रोल पंप की मशीनों में लगाई गई पल्सर नाम की चिप बरामद कर पंपों को सील लगाया गया। इस पंप पर क्राइम ब्रांच दल थाने के छानबीन करने पर हर 5 लीटर पेट्रोल के पीछे 100 से 110 ml पेट्रोल ग्राहक को कम दिया जाता था। यह खुलेआम चोरी पिछले कई वर्षों से शुरू होने की जानकारी प्राप्त हुई है। विजय जाधव नामक व्यक्ति के नाम पर यह पेट्रोल पंप है। पिछले कई वर्षों से यह पेट्रोल पंप जाधव ने लीज पर वैभव राउत को चलाने के लिए दिया था। इसी पेट्रोल पंप पर इसी कार्रवाई के चलते थाने पुलिस ने मई महीने में विवेक शेटे को गिरफ्तार किया था। इस समय थाना पुलिस को कई पेट्रोल पंप पर पल्सर चिप बेचने की बात प्रकाश में आई है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर पल्सर चिप कहां-कहां बेची, इसकी पूरी जानकारी हासिल की गई। तब आरोपी ने राज्य के कई बड़े-बड़े पेट्रोल पंप पर चिप बेचने की बात बताई है, जिसके थाने क्राइम ब्रांच दल पिछले 15 दिनों से औरंगाबाद, नासिक, यवतमाल, नागपुर शहर में कार्रवाई करते नजर आए। इसी यादी में अमरावती जिले के लेहगांव पेट्रोल पंप का नाम सामने आया। इस समय थाने पुलिस ने स्थानीय वजन कांटे एवं माप विभाग के अधिकारियों को भी साथ में लिया था। लेहगांव यह शिरखेड़ पुलिस स्टेशन के हद में आने से शिरखेड़ पुलिस को भी बुलाया गया। ऐसी जानकारी थाना दल के एपीआई समीर अहिरराव ने दी है। पुलिस ने जब्त की पल्सर चिप के कारण ग्राहकों को पेट्रोल कम मिलता था, लेकिन मशीन की डिस्प्ले पर ग्राहक द्वारा दिए गए पैसों के मुताबिक पेट्रोल दिए जाने की पुष्टि होती थी। यह पेट्रोल की कालाबाजारी रोकने के राज्य भर में कार्रवाई मुहिम चल रही है। इस कार्रवाई में थाना क्राइम ब्रांच दल के पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे, एपीआई समीर अहिरराव, अविराज कोराटे, त्रिवेदी शेट्टी इन अधिकारियों का समावेश है। राज्य के कई पेट्रोल पंपों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 57 से भी ज्यादा पेट्रोल पंपों को सील लगाया गया है। तो आइए इस खबर के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिरौतीखोर उपवन संरक्षक मीना एवं महिला वनकर्मी को मवेशी धारकों के खिलाफ कुरा पुलिस थाने में झूठी शिकायत करने के मामले में निलंबित करने की मांग विदर्भ मवेशी धनगर विकास मंच की ओर से मुख्य वन संरक्षक को देकर न्याय की मांग की गई है। पिछले 8 दिनों पूर्व उपवन संरक्षक मीना द्वारा मवेशी धनगर समाज के बेड़े पर जाकर 7 दिनों के भीतर पैसों की व्यवस्था करें, अन्यथा आपके मवेशी हिरासत में लिए जाएंगे, ऐसा धमकाया गया था। इसकी शिकायत मुख्य वन संरक्षक को मोबाइल द्वारा दिए जाने पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मीना द्वारा किए गए पैसों की मांग मवेशी धारकों ने पूरी नहीं करने पर आखिर कुरा परिसर के पेट्रोल पंप के पास मवेशी पानी पीने के लिए जाते समय उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया एवं मवेशी रखवालदार को मारपीट कर उसे अपने गाड़ी में बिठाकर कुरा पुलिस स्टेशन में लाया गया। मीना द्वारा वन महिला कर्मी को पुलिस स्टेशन कुरा भेजकर मवेशी धारकों ने वनकर्मी को मारपीट करने की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। मवेशी धारकों ने जंगल में लगाए गए पेड़ पौधों का नुकसान करने का दर्शाकर
उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सभी मामले की मीना द्वारा की गई झूठी शिकायत करने गई वन महिला कर्मी को तुरंत निलंबित किए जाने की मांग मवेशी धनगर समाज संगठन के संस्थापक अध्यक्ष संतोष महात्मे ने कर आंदोलन की चेतावनी दी है। कैमरा पर्सन दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। तो इस बड़ी खबर के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होमगार्ड को 365 दिन वेतन मिलना चाहिए, ऐसे कुल 5 मांगों के लिए महाराष्ट्र सरकार के निषेध में अनोखा क्रांति आंदोलन किया जाने का ज्ञापन पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को होमगार्ड संगठन द्वारा देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। समूचे राज्य में कुल 43,000 होमगार्ड सैनिक पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध में होमगार्ड को 365 दिन वेतन मिलना चाहिए एवं महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अनुसार पूरी सुविधा प्राप्त हो, सेवा मुक्त होने पर 10 लाख रुपए दिए जाए, सिविल डिफेंस हटाओ, होमगार्ड बचाओ आदि मांगों के लिए महाराष्ट्र सरकार के निषेध में दिनांक 1 अक्टूबर 2017 को नवरात्र आरंभ के दिन इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा को माल्यार्पण कर एक अनोखा क्रांति लोटांगन आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन गर्ल्स हाईस्कूल से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक किया जाएगा। मी राजेंद्र सिंह बघेल, गृहरक्षक दल अमरावती शहर। मागील 8 ते 10 वर्षापासून आम्ही सतत महाराष्ट्र राज्यातल्या 55,000 होमगार्ड सैन्याकरिता विविध मागण्याला घेऊन भांडत आहे आणि प्रत्येक नगरसेवकापासून राष्ट्रपतीपर्यंत निवेदन दिलेले आहे, परंतु शासनाने आम्हाला कोणत्याच प्रकारचा फक्त आश्वासन दिलेलं आहे, शोषण केलेलं आहे। आज आमच्यासोबत शासन जे नक्सलाईटप्रमाणे एक व्यवहार करत आहे। आज शासनाला आमच्या सत्तेत नसताना हाच पक्ष आमच्या पाठीशी उभा होता, खऱ्या अर्थाने यांनी आज आमच्या पोटाशी उभा होण्याची आवश्यकता आहे। आज 21 वर्ष झाले त्यांना काढून फेकत आहे, ज्यांनी आपल्या जीवनाचे अनमोल क्षण ह्या जनतेसाठी सेवा केली, त्यांच्यासाठी रक्षा केली, परंतु त्यांना याच्यातून कोणत्याही प्रकारचा मोबदला नाही, दुधातल्या माशीप्रमाणे बाहेर फेकत आहे। तर या आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री तसेच माननीय नरेंद्रभाई मोदी प्रधानमंत्री यांना आम्ही निवेदन देत आहे। मोदीजी यांना निवेदनामध्ये आम्ही भेटीकरिता व तारीखकरिता वेळ मागितला आहे। जर त्यांनी भेट घेतली तर हीच समस्या आणि ह्या समस्येचं निराकरणाकरता आम्ही दिल्लीला जाऊन मोदीजीशी संवाद साधू आणि या समस्येचं निराकरण करू। धन्यवाद। ते जर नाही झालं तर तुमचं काय? नाही झालं तर मग आम्हाला नक्सलाईट बनण्याची त्यांनी परवानगी परमिशन प्रदान करावी। पश्चात जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। मांगे मान्य नहीं होने पर नक्सलवादी बनने की अनुमति प्रदान की जाए, ऐसा भी ज्ञापन में कहा गया है। दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। तो इस खबर के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनके एक अभियान के तहत मेलघाट तहसील में आने वाले 4 अचल गांव दत्तक लिए थे। इन चारों गांवों में से एक गांव धोटा भी है। इस गांव में रहने वाले सुमित जांभेकर को कुपोषण के चलते अमरावती एवं नागपुर के सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराकर इलाज कराया गया, लेकिन आखिरकार उसकी दिनांक 1 जुलाई की रात 1 बजे के आसपास मौत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनकी एक योजना के तहत अमरावती जिले के मेलघाट तहसील में आने वाले 4 अचल गांवों को दत्तक लिया था। इन गांवों में एक गांव धोटा है। इस गांव के एक कुपोषित बालक पर 1 सप्ताह इलाज करने के बाद सरकारी यंत्रणा फेल हो जाने से आखिरकार उस बालक की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सन 2015 में मेलघाट के धोटा, भुलोरी, राणा मालूर एवं बेसावरडा यह 4 गांव कुपोषण मुक्त करने हेतु दत्तक लिए थे। इन चारों गांवों पर मुख्यमंत्री के साथ साथ IAS अधिकारियों का भी विशेष ध्यान था। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव प्रवीण सिंह परदेसी भी हर समय मुख्यमंत्री द्वारा दत्तक लिए गांव पर विशेष ध्यान दिए हुए थे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी पिछले सप्ताह सुमित जांभेकर को कुपोषण के चलते पहले उसे हरिसाल के प्रथमोपचार आरोग्य केंद्र में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, लेकिन उस बालक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे इलाज के हरिसाल प्रथमोपचार केंद्र के अधिकारियों ने जिला सामान्य अस्पताल अमरावती में दिनांक 14 जून को दाखिल कराया, लेकिन बालक की हालत और भी गंभीर होने की वजह से सरकारी मेडिकल अस्पताल नागपुर में दिनांक 16 जून को दाखिल कराया गया।
नागपुर में कुपोषण से ग्रस्त बालक सुमित जांभेकर पर 16 से 21 जून के बीच इलाज किया गया। 5 दिनों के पश्चात इस बालक की हालत सुधरते ही उसके माता पिता ने दिनांक 22 जून को सरकारी मेडिकल अस्पताल नागपुर के डॉक्टर एवं वैद्यकीय अधिकारियों को कुछ भी न बताते हुए उसे लेकर अपने गांव पहुंचे। उसके बाद बालक के माता पिता ने उस पर पारंपरिक रूप से इलाज किया, लेकिन तब तक उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। ऐसे समाचार कुछ अखबारों में प्रकाशित होने पर फिर से सरकारी यंत्रणा जागी और उस बालक पर होप नामक एक निजी अस्पताल में दिनांक 24 जून को इलाज हेतु दाखिल कराया गया। तकरीबन 8 दिन इलाज के पश्चात 1 जुलाई की रात 1 बजे के आसपास सुमित जांभेकर की मौत हो गई। माता पिता के अज्ञानता एवं सरकारी यंत्रणा के ध्यान न देने के चलते सुमित को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये यहाँ पर विशेष है। सुमित जांभेकर की जान बचाने के लिए स्वयं जिलाधिकारी अभिजीत बांगर यह ध्यान दिए हुए थे। नागपुर मेडिकल अस्पताल से उसके माता पिता ने अधूरा इलाज कर उसे अपने गांव धोटा में ले गए। जिलाधीश ने पुनः उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया। सुमित की जान बचाने हेतु जिलाधीश अभिजीत बांगर, CS अरुण राउत काफी प्रयास करते दिखाई दिए, लेकिन आखिरकार नाकाम हुए। लेकिन स्थिति बाहर होने के चलते सुमित की मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। नमस्कार, मैं आशीष। VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आइए इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में आने वाले मालखेड़ गांव की शांतता को भंग करने वाले 2 देसी शराब एवं एक बियर शॉपी को तुरंत बंद करने की मांग को लेकर गांव वालों ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में आने वाले मालखेड़ रेलवे में देसी शराब की दुकानें एवं बियर शॉपी है। यह तीनों दुकानें 24 घंटे शराबियों के लिए खुली रहती है, जिसके कारण गांव की शांतता भंग होकर गांव में झगड़े के मामले बढ़ गए हैं। दोनों देसी शराब की दुकानों के सामने स्कूल एवं दवाखाने, बैंक आदि होने से इस मार्ग से दिन भर महिलाओं का आवागमन रहता है। शराबियों द्वारा आने जाने वाले ज्येष्ठ नागरिक एवं महिलाओं को अश्लील रूप से गाली गलौज करने का कारण राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुरू देशी शराब की दुकानों पर गांव के 15 से 18 वर्ष के युवक भी शराब की चुस्की लेते दिखाई देते हैं, जिसके कारण गांव का भविष्य खतरे में आ गया है। कब, कहां, क्या होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं रही। इसलिए तुरंत दोनों देसी शराब एवं बियर बार दुकान बंद करने की मांग मालखेड़ वासियों ने जिलाधीश अभिजीत बांगर से ज्ञापन देकर की है।
आमच्या गावात जे 2 देशी दारूचे दुकानं आणि एक बिअर शॉपी आहे, ही गावाच्या 3 किलोमीटर बाहेर जावी. कोणत्या गावाला? मालखेड. यासाठी आपण काय केलं, आंदोलन केले की काय केलं? त्यासाठी आम्ही दिनांक 15/6 आमसभा लावली. त्यात जवळपास 600 महिलांनी सहभाग घेतला आणि त्याचे निवेदन आम्ही जिल्हाधिकारी, एक्साईज ऑफिस, तहसीलदार आणि पोलीस स्टेशन यांना सर्वांना दिले. आपण घेतलेल्या आमसभेमध्ये ठरावामध्ये आपण काय सह्या वगैरे पूर्ण झालेल्या आहे? हा पूर्ण झालेला आहे. त्या देशी दारू दुकानाच्या विरोधात लागल्या की काय? देशी दारू दुकानं हटविण्याच्या विरोधात लागलेले एकमताने ठराव संमत झाला. बरं, तरी सुद्धा आपण त्या दुकानाला पाबंदी आली नाही. आम्ही 1 महिन्यात अल्टिमेट दिला आहे त्यांना. 1 महिन्यात आम्हाला याच्यात प्रोग्रेस पाहिजे होता, परंतु अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. म्हणून आम्ही रिमाइंडर करायसाठी कलेक्टर साहेबांना भेटण्यासाठी आलो. आता आपली मागणी पूर्ण झालीच नाही, तर यापुढे आपले आंदोलन करायचं. यानंतर आणखी आम्ही आता पुढचं हे ठरवू काय करायचं आहे. तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महानगर पालिका कर्मचारी सहकारी प्रत्यय प्रत संस्था के रविवार को पंचवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। इन चुनाव में कुल 13 संचालक पदों के लिए पैनल के 26 प्रत्याशी मैदान में थे। 20 सालों की परंपरा को बरकरार रखते हुए काळे पैनल ने इस पर जीत हासिल की है। महापालिका कर्मचारी सहकारी प्रत्यय पत संस्था के रविवार को पंचवार्षिक चुनाव एवं कुल 13 संचालक पदों के लिए 2 पैनल के 26 प्रत्याशी मैदान में थे। 20 सालों की परंपरा को बरकरार रखते हुए हमा काले पैनल ने जीत हासिल कर अगले 5 वर्षों तक कार्यरत रहने का सम्मान प्राप्त किया है। रविवार की सुबह से दोपहर 4 बजे तक राजकमल चौक स्थित नेहरू मैदान में महानगर पालिका स्कूल में संस्था के 13 संचालक पद हेतु चुनाव हुए। इस चुनाव के लिए 476 सदस्यों में से 438 सदस्यों ने मतदान किया। दोपहर 4 बजे तक कुल 92% मतदान हुआ। 13 सीटों के लिए हुए मतदान की मतगणना शाम 5 बजे से प्रारंभ हुई। चुनाव अधिकारी अशोक इंगळे के नेतृत्व में DN कोल्डे, सुभाष घोरगडे, प्रिया कसलकर, प्रमिला भुईगडे, राजू वानखड़े, रामकृष्ण देशमुख, राहुल पुरी, परमसिंह राठौड़ इन्होंने चुनाव का कामकाज संभाला। काळे पैनल एवं परिवर्तन पैनल के बीच रहे मुकाबले में जैसे जैसे चुनावों के परिणाम सामने आते गए वैसे वैसे काळे पैनल के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां 92% मतदान पैनल के लिए फायदेमंद साबित रहा, वही पैनल के सभी सदस्य विजयी रहे। तो इस खबर के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समूचे महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत सोशल ग्रुप द्वारा सेंट फ्रांसिस स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समूचे महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसके मुताबिक बडनेरा जूनी बस्ती स्थित सोशल ग्रुप द्वारा सेंट फ्रांसिस स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सोशल यूथ ग्रुप के सदस्यों ने इस कार्यक्रम के तहत पौधे लगाने का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में सेंट फ्रांसिस स्कूल के फादर पीटर इनकी उपस्थिति थी। हर नागरिक एक पौधा जरूर लगाकर शहर प्रदूषण मुक्त करने का आह्वान सोशल यूथ ग्रुप द्वारा किया गया है। इस पौधारोपण कार्यक्रम में सोशल ग्रुप के पदाधिकारी मौजूद थे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्राइविंग लाइसेंस पर अब 1 जुलाई से लागू हुआ GST 18% किया गया है। GST 18% लागू होने पर लर्निंग लाइसेंस एवं परमानेंट लाइसेंस पर लाइसेंस धारकों को देना होगा अब अतिरिक्त शुल्क। शिक्षित एवं पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 18% GST देना होगा। दिनांक 1 जुलाई से पूरे राज्य में GST लगाया गया है। इसके चलते गृह परिवहन विभाग ने लर्निंग एवं परमानेंट लाइसेंस पर GST लागू किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षित एवं पक्के लाइसेंस पर सेवा शुल्क वसूले जाने की मान्यता प्रदान की है। GST लागू होने के कारण शिक्षित के 201 रुपए एवं पक्के लाइसेंस के 766 रुपए नामांकन के साथ देने होंगे। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। खबरों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन आइए रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका कर्मचारी सहकारी प्रत्यय संस्था के चुनाव संपन्न। मालखेड़ रेलवे गांव की देशी शराब की दुकानें बंद करने की मांग।
मुख्यमंत्री के द्वारा दत्तक ग्राम घोटा में कुपोषण से बालक की मृत्यु। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना होगा अब 18% जीएसटी। थाना पुलिस क्राइम ब्रांच ने लेहगांव पेट्रोल पंप पर छापामार करते हुए पेट्रोल पंप किया सील। तो ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।